नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मजो के नए वीडियो में। आज के सेशन के अंदर निफ्टी ने एक कल की जो रेंज थी वो फिर से कवर कर ली। कल का जो लो था निफ्टी ने आज बिल्कुल उसी लो के वहां से फिर से अपने प्रीवियस डे के हाई तक पहुंच गई। अब दोस्तों निफ्टी के अंदर अगर हम देखें प्राइस एक्शन तो लगभग डाउ के अंदर ऐसा अनुमान था कि कोई बड़ा कट आ सकता है, रेड कैंडल बड़ी बन सकती है, लेकिन कल के सेशन में डाउ के अंदर फॉल आया, थोड़ा ही फॉल आया। बॉन्ड यील्ड के अंदर जो शार्प रिवर्सल था उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे, फिर से हम उस पर रिव्यू लेंगे। तो कुछ उसी तरीके से ऐसा लग रहा था कि वहां पे जैसा बॉन्ड में पुल बैक था शार्प, उस तरीके से एक डाउ में भी थोड़ा शायद शार्प पुल बैक आ जाए, लेकिन डाउ ने अच्छा होल्ड किया। दोस्तों डाउ का चार्ट एक बार मैं पहले आपको बता देता हूं। यहाँ पे डाउ के चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है हमें कि एक कैंडल बनी, ओके, एक स्पिनिंग टॉप के बाद कल एक रेड कैंडल बनी, लेकिन अभी वहां पे उनके जो फ्यूचर्स है वो साइडवेज ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक आज की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी डाउ के अंदर। अभी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी डेफिनेटली वीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निफ्टी आईटी ने आज अच्छा होल्ड किया और उस वजह से हम ऊपर आ गए। तो उसके ऊपर भी हम अपडेट देंगे। लास्ट 2 दिन से हमने आईटी काउंटर पे ही फोकस किया था बाय द वे। तो पहले निफ्टी पे चलता हूं मैं, और निफ्टी के ऊपर आने वाले सेशन में जो एक ब्रॉडर रेंज है उसी के साथ हम स्टिक टू रहेंगे, ओके। और ब्रॉडर रेंज के कारण आने वाले सेशन में 125 के ऊपर जब तक जाता नहीं निफ्टी, मेरे हिसाब से इसके ना कुछ ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए ऑन दी हायर साइड। और लोअर साइड की बात करें तो अब ये जो ट्रेंड लाइन के साथ ऊपर बढ़ता जा रहा है सपोर्ट, वो लेवल एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे के साइड पे हमें जो लेवल ध्यान देना है वो अगेन 21,670 को ध्यान देना है, जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे। उस लेवल के ब्रीच होने के बाद नीचे के काफ़ी सारे लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी पे चलते, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी वीक लग रहा है कंपैरेटिवली, क्योंकि अब निफ्टी आईटी जो है वो पुल अप करने की कोशिश करेगा। अब शायद बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए। आज बैंक निफ्टी ने अपनी ये जो सपोर्ट लाइन है, जिस तरीके से हमने निफ्टी में भी देखी है बनते हुए, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है बैंक निफ्टी ने। मतलब यहाँ पे वीकनेस तो दिख ही रही है। मेरे हिसाब से जो अभी फ्लो है थोड़ा आईटी की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर प्ले एज सच कोई खास नहीं है। डाउन साइड का अगर हम प्ले करने जाएंगे तो अगेन चॉपीनेस है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। उस केस में अगर कुछ डाउन साइड का मूव भी बनता है अगर बैंक निफ्टी में, तो मेजर 45,000 के आसपास तक जाके ये हॉल्ट होना चाहिए। तो एज सच मैं कोई ट्रेड इसके अंदर देखना नहीं चाहूँगा। बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी चॉपीनेस दिखाई दे सकती है। मिड कैप ने काफ़ी एक अच्छी मूव दिखाई, और 50,000 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है लगभग वहां तक जाने के इसके भी आसार बन रहे हैं। काफी समय से हम देख रहे हैं कि अटेम्प्ट होता है ऊपर जाने का, मिड कैप में एक फॉल आता है, लेकिन बाकी सारी इंडस्ट्रीज के सामने मिड कैप सबसे ज्यादा स्ट्रांग अभी भी बना हुआ है। डाउ का मैंने चार्ट आपको बता दिया था। यहाँ पे एक अगर आज फिर से बड़ी कोई रेड कैंडल बन जाती है और कुछ भी करके अगर हमें 37,900 के नीचे अगर डाउ क्लोजिंग दे देता है तो वो हम एक नेगेटिव मानेंगे। अब डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड की बात करें तो कल जैसा हम देख रहे थे एक शार्प पुलबैक, ओके, और सेकेंड डे की कैंडल लगभग यहाँ पे जो 4.2% के आसपास की जो रेट है वहां तक पहुंच गया है वापस। अब दोस्तों ये ऐसा अनुमान निकल के आ रहा है, पहले 6 रेट कट का अनुमान हो रहा था, अब 4 रेट कट के आसपास ऐसा अनुमान हो रहा है। पवेल की जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके बाद ये चीज़ देखी गई। डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जा रहा था, बॉन्ड डील जो थी वो नीचे जा रही थी, इस वजह से हम बोल रहे थे तभी कंफ्यूजन है, थोड़ा टाइम देखते हैं। अब दोनों इंडेक्स एक साथ अलाइन हो गए। डॉलर इंडेक्स अपसाइड के मूव के बाद बॉन्ड डील भी अब जब अपसाइड का मूव दिखाएगी तो कंफ्यूजन होना एक जाहिर सी बात है। डाउ लेकिन होल्ड कर रहा है, वो सबसे अच्छा फैक्टर दिखाई दे रहा है अभी ओवरऑल। अब डाउ के अंदर आज अगर फॉल आई जैसे मैं बता रहा हूँ तो एक दिक्कत की बात होगी, अदरवाइज साइडवेज होगा। आईटी के ऊपर काफ़ी एक अच्छा कामकाज हो सकता है। डॉलर इंडेक्स एक ब्रेकआउट क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ब्रांड से हम ज़्यादा कोई सिग्नल नहीं ले रहे। दोस्तों कल के सेशन में जो 2 काउंटर हमने डिस्कस किए थे उसमें से था एक लूपिन का मैं आपको पहले डेली चार्ट बताता हूं, ओके। लूपिन का डेली चार्ट के अंदर एक राइजिंग वेज ब्रेकआउट देखने मिला था। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, मेरे हिसाब से आगे आने वाले सेशन के अंदर, आने वाले 1-2 सेशन के अंदर थोड़ा और मोमेंटम मिलेगा तो ये फिर से ऊपर जा सकता है।
और लेटेंट व्यू इसने काफ़ी एक अच्छा आज हमें परफॉर्मेंस दिखाया, 7% अप हो गया। कल हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी एक शानदार रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट की मूव मिली वॉल्यूम के साथ। आने वाले सेशन के अंदर इससे हम फिर से एक होप रख सकते हैं कि थोड़ा और स्टीम बाकी है इसमें, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो लीडर है अभी अभी उसके ऊपर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। अब दोस्तों जो काउंटर हम निकालेंगे, बाय द वे इससे पहले एक और आईटी काउंटर दिया था, उसके ऊपर मैं चले जाता हूं, वो था कोफोर्ज। कोफोर्ज के ऊपर मैंने आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बताई थी और यहाँ पे एक रिवर्सल का सेटअप बताया था, और ये रिवर्सल का सेटअप भी अभी सही काम कर रहा है। सो इसका मतलब जो दोनों आईटी के काउंटर है वो है सही जा रहे हैं। एक और आईटी स्लैश फाइनेंस थोड़ा टाइप का काउंटर जो ओरेकल फाइनेंस सर्विस निकल के आता है, इसके अंदर एक ब्रेकआउट जो आपको देखने मिला था, काफी बड़ा ब्रेकआउट विद बिग वॉल्यूम बार, ठीक है, ये था एक कंटिन्यूएशन का ब्रेकआउट अगर हम इसे बोलते हैं, ठीक है। यहां पे एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है, लेकिन पहले पेनेंट पैटर्न ब्रेकआउट आपको स्पॉट करने से पहले एक इमीडिएट चीज ये देखनी चाहिए कि ये इतना बड़ा जो गैप बना वो किस वजह से बना। तो यहाँ पे अर्निंग्स के बाद जो इसके अंदर सरप्राइज मिला था, काफ़ी एक बड़ी गैप मिली। तो ये अर्निंग गैप आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा मंथली चार्ट पे लेके जाता हूँ तो आपको अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये ऑल टाइम हाई लेवल भी था। इस वजह से यहाँ पे जो गैप मिला है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ओके, इसे हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप। ये गैप के बाद एक वन वे कैंडल देखने मिली, दोनों दिन काफी अच्छे वॉल्यूम के बाद जो साइडवेज कंसोलिडेट हुआ काउंटर के अंदर, आज फाइनली उसका पेनेंट पैटर्न के थ्रू ब्रेकआउट देखने मिला। आने वाले सेशन में 7200 ये लेवल पे आपको एकदम ध्यान देना चाहिए। 7200 जैसे ही निकले मेरे हिसाब से इसके अंदर फर्दर एक मूव बनने की चांस फिर से बन जाएगी। नेक्स्ट जो काउंटर निकल के आता है अगेन अभी आईटी और फार्मा, नेक्स्ट वाला एक फार्मा के अंदर फिर से काउंटर आया, क्योंकि ये दो सेक्टर मेरे को लग रहे हैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब फार्मा के अंदर अजंता फार्मा रेक्टेंगल पैटर्न बनते हुए क्लियर दिखाई दे रहा है। आने वाले सेशन में 2310 ये लेवल को आप नोट कर सकते हैं। 2310 के लेवल के ऊपर अगर ये काउंटर जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक बार के लिए इसके अंदर मूव दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये दो काउंटर है, एक आईटी साइड एक फार्मा साइड, इन दोनों पे आप फोकस कर सकते हैं। और बाकी डाउ के अंदर अगर कोई बड़ा कट आता है तो हम थोड़ा कॉशियस, बाय द वे थोड़ा सा कॉशियस हैं अभी, लेकिन आज की जो निफ्टी ने जो अच्छे से जो एक सपोर्ट से एक रिवर्सल दिया उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ गया है, जिस हिसाब से आईटी ने भी आज परफॉर्म किया। लेकिन फिर भी जो मैक्रो साइड थोड़ी जो चिंता है वो अभी भी बनी हुई है। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, I will meet you in the next video.